क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण यादें जो आपके जिंदगी के सच्चाई का आधार है वो दरअसल झूठी हो सकती है। मान लीजिए आपको याद है कि बचपन में आपके साथ कोई दुर्घटना हुई थी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, लेकिन सालों बाद आपको पता चलता है कि वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। एक इसी तरह की घटना ने सबके होश उड़ा दिए थे। 1984 में अमेरिका में जेनिफर थॉमसन नाम की महिला ने एक दावा किया कि उन्होंने अपने हमलावर को पहचान लिया था। उनकी यादों के आधार पर रोनाल्ड कॉटन को जेल भेज दिया गया और उन्होंने 10 साल से भी अधिक समय जेल में बिताए। बाद में डीएनए टेस्ट से यह साबित हुआ कि रोनाल्ड निर्दोष थे और जेनिफर की बातें गलत थी। जरा सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में बिता दिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी की यादें गलत थी। ये झूठी यादें इतने हद तक हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आखिर ये यादें बनती कैसी है? असल में यह दिमाग का एक ऐसा खेल होता है जो आपकी हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा को मिटा देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस रहस्यमय मानसिक स्थिति के बारे में जिसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। हमारा दिमाग असाधारण रूप से जटिल और रहस्यमय है। यह हमेशा नई जानकारी को पुरानी यादों के साथ जोड़ने की कोशिश करता है ताकि हमारी सोच में एक संगति बनी रहे। लेकिन कई बार जब कोई घटना अस्पष्ट होती है या हमें पूरी तरह से याद नहीं होती, तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए कल्पना का सहारा लेता है। यह प्रक्रिया तब और अधिक प्रभावशाली हो जाती है जब हम किसी भावनात्मक घटना से जुड़े होते हैं। भावनाएं हमारी यादों को गहराई देती है, लेकिन कई बार यह हमारी यादों को तोड़ मरोड़ भी देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद है कि बचपन में आपके माता पिता ने आपको डांटा था, तो हो सकता है कि वास्तव में वो डांट आपके भाई बहन को पड़ी हो, लेकिन डर के कारण आपने उस अनुभव को ऐसे याद रखा हो जैसे कि वो आपके साथ ही घटा हो। आज तक ऐसी कई कहानियां हुई है जिनमें ऐसी झूठी कल्पनाओं की वजह से लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा है। 1980 के दशक में स्टीव टाइटस नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी एक झूठी याद की वजह से पूरी तरह बदल गई। स्टीव एक होटल में मैनेजर थे और उनकी मंगेतर के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक महिला ने उनके खिलाफ आरोप लगाया कि वह उसका रेपिस्ट था। पुलिस ने स्टीव को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनकी शक्ल असली अपराधी से मिलती जुलती थी। महिला गवाह ने कोर्ट में स्टीव की पहचान 100% यकीन के साथ की। हालांकि स्टीव निर्दोष थे और बाद में असली अपराधी पकड़ा गया, लेकिन तब तक स्टीव की नौकरी, सम्मान और जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। यह मामला हमें दिखाता है कि गवाह की झूठी यादें किस तरह एक निर्दोष को फंसा सकती है। डॉक्टर एलिजाबेथ लोफ्टस, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम पर कई शोध किए हैं। एक प्रयोग में उन्होंने प्रतिभागियों को उनके बचपन की कुछ सच्ची घटनाओं के साथ एक झूठी घटना बताई कि वे एक बार मॉल में खो गए थे। शोध के दौरान 25% प्रतिभागियों ने इस झूठी घटना को याद करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि इसके बारे में नए विवरण भी जोड़ दिए। यह दर्शाता है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से झूठी यादें बना सकता है, खासकर जब कोई हमें बार बार इसे सच मानने को कहता है। झूठी यादें केवल अदालतों या अपराधियों तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। उदाहरण के लिए, आपको याद है कि आपने अपनी चाबी टेबल पर रखी थी, लेकिन वो बाद में फ्रिज पर मिलती है। यह आपके दिमाग की गड़बड़ी का नतीजा होता है। इसके अलावा परिवार के साथ बैठकर जब पुरानी बातें होती है, तब कभी कभी लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन बार बार सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि वो घटना सच में हुई थी। इस प्रक्रिया से यह समझ आता है कि हमारी यादें हमेशा वास्तविक घटनाओं का सही प्रतिबिंब नहीं होती। हमारा दिमाग भावनाओं और बाहरी प्रभाव के चलते असल घटनाओं को बदल सकता है या उन्हें ऐसा आकार दे सकता है जो वास्तविकता से पूरी तरह अलग हो, और यही फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम की जड़ है। अब सवाल उठता है कि ऐसी झूठी यादें बनती कैसे है? इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग के दो हिस्सों से है, हिपोकैम्पस और अमिगडाला। हिपोकैम्पस वह जगह है जहां हमारी यादें स्टोर होती है, जबकि अमिगडाला हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है।
जब हम कोई घटना अनुभव करते हैं तो दिमाग इसे हिप्पोकैम्पस में संग्रहित करता है और अमिगडाला इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव लाता है। लेकिन कभी कभी यह प्रक्रिया सही तरीके से काम नहीं करती और यही से झूठी यादें बननी शुरू होती है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक पुरानी फोटो देख रहे हैं जिसमें आपका परिवार किसी पिकनिक पर गया था। अगर किसी ने यह कह दिया कि उस दिन आप खो गए थे, तो आपका दिमाग इस कल्पना को हकीकत मानने लग सकता है। बार बार इसे सुनने से आपका हिप्पोकैम्पस इस घटना को स्टोर कर लेता है और अमिगडाला इसके साथ भावनात्मक डर या तनाव जोड़ देता है। अब जब आप इसे याद करते हैं तो यह एक सच्ची घटना की तरह महसूस होती है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। मंडेला इफेक्ट एक ऐसा रहस्यमयी और दिलचस्प मानसिक अनुभव है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक झूठी याद को साझा करते हैं। यह फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का ही उदाहरण है। इसका नाम दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला से जुड़ा है। 2009 में बहुत से लोगों को यह यकीन था कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में हुई थी, लेकिन असलियत यह है कि मंडेला 2013 तक जीवित थे। इस सामूहिक भ्रम ने मंडेला इफेक्ट को जन्म दिया। पोकेमोन का मशहूर किरदार पिकाचू भी मंडेला इफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत से लोगों को याद है कि पिकाचू की पूंछ के सिरे पर काला रंग होता था, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी पूंछ पर कभी काला रंग था ही नहीं। फिर भी यह झूठी याद लोगों के बीच इतनी प्रचलित है कि इसे आज भी सच मान लिया जाता है। मंडेला इफेक्ट और फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का कारण है हमारा दिमाग। जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं या किसी समूह का हिस्सा बनकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग इसे अपनी यादों में जगह दे देता है, भले ही वह झूठ हो। मंडेला इफेक्ट फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का एक सामूहिक उदाहरण है। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम व्यक्तिगत झूठी यादों पर केंद्रित होता है, जबकि मंडेला इफेक्ट बड़े समूह में झूठी यादों का प्रसार होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मंडेला इफेक्ट और फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम हमारे दिमाग के रहस्यमय कामकाज को उजागर करते हैं। यह दिखाते हैं कि हमारी यादें हमेशा भरोसेमंद नहीं होती और कभी कभी जो हमें सच लगता है वह केवल एक भ्रम हो सकता है। हमारा दिमाग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बाहरी दबावों, सुझावों और भावनाओं के आगे झुक सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी यादों पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ याद आया हो और बाद में पता चले कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो कहीं मत जाइए, जुड़ते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।